वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन.के. जिंदरान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, समझा था कि आखिर पढ़ना क्यों चाहिए, वाई टू स्टडी। आखिर क्यों पढ़े? क्या बिना पढ़े काम नहीं चल सकता? क्या बिना पढ़े जिया नहीं जा सकता? इन तमाम बातों का हमने जवाब दिया और समझा और महसूस भी किया कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप जी तो सकते हैं, लेकिन गरिमामय जीवन के साथ नहीं। आप जी तो सकते हैं, लेकिन सम्मानपूर्ण एक रेस्पेक्टेड लाइफ नहीं। आप ऐसे तो जी लेंगे, लेकिन वास्तव में कैसे जिया जाता है वो लाइफ जो एक ह्यूमन बींग्स की होती है, उस तरीके से नहीं। हाँ, आप जी सकते हैं एक जानवर की तरह। तो चलिए उसी सिलसिले के साथ उसकी एक अगली कड़ी के रूप में ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है? शिक्षा। कल हमने पढ़ा कि क्यों ज़रूरी है ये, यानी हमने वाई का जवाब लिया कि आखिर इसकी क्यों ज़रूरत है। क्या बिना शिक्षा बिना काम नहीं चल सकता? आज हम लेंगे व्हाट का जवाब, यानी ये है क्या। तो शिक्षा एक बुनियादी सवाल ही नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, जिस पर हमारा जीवन, हमारी लाइफ इस पर टिकी है। तो इसे न जानेंगे तो कैसे ज़िंदगी चल सकती है। तो महत्व के बाद में आइए कि एजुकेशन क्या है। तो आज हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग। फिर इसके थोड़े टाइप्स जानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का भ्रम है शिक्षा के बारे में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे, यानी इसका मकसद क्या है, उद्देश्य, कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, लेकिन शिक्षा से होता क्या इसमें देखेंगे। तो अर्थ की जब बात करें तो दो वर्ड को हम लेते हैं, एजुकेशन को और शिक्षा को। शिक्षा जो है वो संस्कृत एक शब्द है, और शिक्ष धातु होती है, उससे लिया गया है। एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड का है, यानी लैटिन लैंग्वेज का है, और ये एजुकेटम, या कहें कुछ लोग एजू केयर, कुछ लोग एजू सीयर से भी इसे डिराइव्ड मानते हैं, यानी यहाँ से निकली है। इसका मतलब क्या है? टू लर्न और टू ट्रेन, यानी सीखना। यहाँ शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ भी है सीखना। इन शॉर्ट, चाहे एजुकेशन लोग को लें या शिक्षा को लें, तालीम को लें या किसी अन्य लैंग्वेज को लें, किसी और भाषा में भी यही मतलब निकलेगा। शिक्षा का मतलब सीखना। अब सवाल ये होता है कि सीखना का मतलब क्या है? क्या सीखना? तो सीखने का मतलब क्या, जिसे लोग साक्षरता कहते हैं, उतना पा लेना। यानी कुछ लोग साक्षरता और शिक्षा में फर्क नहीं कर पाते। साक्षरता का मतलब इतना है कि अगर आपकी उम्र 7 साल से ज्यादा है और आपको एक भाषा का ज्ञान है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो आप साक्षर हैं। बट you are not educated, then you are literate but not educated। यानी साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित हूं, ये जरूरी नहीं। तो शिक्षा सीखना मतलब ये नहीं है कि कोई एक भाषा सीख ली, पढ़ना लिखना सीख लिया, किताब आपको पढ़नी आती है, जान गए, कहीं बोर्ड पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया, आप शिक्षित हैं। नहीं, आप साक्षर हैं। आप 1% भी शिक्षित नहीं हो सकते, नहीं। हालांकि शिक्षा की बुनियाद में साक्षरता है,
शिक्षित होने के लिए साक्षरता का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सीखना क्या, हमारे आसपास क्या है उसके बारे में सीखना, उसके बारे में जानना। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के नियम कानून कायदे जानना, जिस रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन के बारे में जानना, जिंदगी क्या है इसके बारे में जानना, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये अर्थ, ये वातावरण, ये जीव जंतु, ये कुदरत, इसके बारे में जानना, इसके बारे में सीखना। क्यों? क्योंकि जिंदगी मिली है और इन्हीं के साथ गुजारनी है, इसी धरती पर गुजारनी है, तो क्यों ना इसको सीखकर, जानकर, समझकर और फिर ही गुजारी जाए। मिसाल के तौर पे आप समझिए कि घर में आप एक वॉशिंग मशीन लेके आए, आपने जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में बात की कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आपने वॉशिंग मशीन का महत्व समझा दिया कि वॉशिंग मशीन क्यों ज़रूरी है। घर वालों ने समझा दिया, हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, या कोई आपकी मदर हो, कोई भी हो सकती है, उन्हें समझा दिया कि भाई हाँ कपड़े जल्दी सूख सकते हैं, जल्दी धोया जाता है, ठीक है, आजकल उसमें और भी फैसिलिटी आती है, वहीं सुखा दिया जाता है और बहुत फास्टली काम होता है, आपको जल्दी से सारी सुविधाएं मिल जाती है। ये आपने अहमियत बता दी, अब ले आए। अब नेक्स्ट सवाल है कि मशीन है क्या, अब उसे समझना है कि ऑपरेट कैसे होगी। अगर आपने उसे ऑपरेट करना नहीं सीखा तो पता है क्या होगा, ज़्यादा चांसेस है कि आप उसे खराब कर दें। क्यों? कि वो कैसे चलती है, कैसे काम करती है, फंक्शंस क्या है उसके, अगर ये सारी बातें आपने पहले से जान ली तो उसे चलाना, ऑपरेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको सुरक्षित रखेगा, महफूज रखेगा। सेम और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कोई नया गैजेट लेके आए, बाइक लेके आए, कार लेके आए, हम उसे पहले चलाना सीखते हैं, उसके एनवायरनमेंट में ढलते हैं, उसे देखते हैं कि कैसे काम करेगा वो, उनको सीख कर, जानकर फिर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बात यह है कि हमारी लाइफ हमें मिली क्यों, हम इस धरती पे हैं तो आसपास क्या है, कैसे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी को जी सकते हैं, इसके लिए सीखना। तो सिर्फ एक भाषा पढ़ना, लिखना, जानना ही काफ़ी नहीं है। आप समझिए सामाजिक नियमों को, अपने जिस देश में रहते हैं उसके कानूनों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, बोलने के तरीके को, अखलाक को। आप अपने किरदार को अच्छा करिए, आप अदब से पेश आइए, ये सीखना, ये जानना। इकबाल साहब ने कहा था, अमल से होती है ज़िंदगी जन्नत भी और जहन्नम भी। मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेकर यहाँ सीखना इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमल से होती है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अदब से होती है, सीखने से होती है ज़िंदगी जन्नत भी और जहन्नम भी। समझ पा रहे हैं कि सीखना क्यों ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि तो आप जान पाए कि इसलिए हमें सीखना जरूरी है। अब आते हैं आगे कि प्रकार। कुछ लोग बड़े ही बहुत ही मासूम तरीके से कहते हैं कि भैया बचपन में स्कूल नहीं गए, क्या करें, अब तो पढ़ने निकलने का टाइम ही गया, अब तो हम शिक्षा ले ही नहीं सकते। तो आप ये जानिए कि वो शिक्षा नहीं है, वो भी शिक्षा है, वो ही शिक्षा नहीं है, वो भी शिक्षा है। आप बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन की, औपचारिक शिक्षा की। तो प्रकार में है कि औपचारिक शिक्षा भी हो सकती है, अनौपचारिक शिक्षा भी हो सकती है, और शिक्षा हो सकती है नॉन फॉर्मल। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, और ये है नॉन फॉर्मल। मैं इन सब की टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक बता देता हूं कि जब आप ये बात कहते हैं कि शिक्षा हमने नहीं ली और हम नहीं ले सकते, तो आप गलत बात कर रहे हैं। ये मोबाइल
इंसान की करामात में सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ी करामात है मिरेकल, जिससे मैं आपको रीच कर पा रहा हूं, आप तक मेरी बात पहुंचा पा रहा हूं। क्या ये शिक्षा नहीं है? ये सीखना नहीं है? यही तो सीखना है। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और दुनिया के तमाम तर अच्छे एजुकेटर, अच्छी चीजें हमारे पास है, हम सीख सकते हैं। आज वो बहाना नहीं चलेगा। एक जमाने में वो बहाना चलता था कि हम तो स्कूल ही नहीं गए। औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है कि हम स्कूल ही नहीं गए और अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आज आपके पास वो बहाना नहीं है। आज आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के जरिए देखो हम बात भी कर रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं। उद्देश्य ये है कि ये जो साक्षरता की संकीर्ण परिभाषा हमने डाल रखी है दिमाग में, उसे निकालना होगा और हमें शिक्षित करना होगा, शिक्षा लेनी होगी, सीखना होगा। यहाँ औपचारिक शिक्षा, जहाँ आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, वहाँ एक सिलेबस होता है, एक जगह होती है, वहाँ जाना होता है, टीचर्स आएंगे, विशेष कार्यक्रम होगा, उसी के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। ये फिक्स है सब कुछ। नॉन फॉर्मल में क्या होता है? इसमें भी यही चीज है, लेकिन वही तरीका, वही मेथड है, लेकिन थोड़ी सी लिबर्टी होती है, थोड़ी सी आपको आज़ादी मिलती है कि ठीक है आप घर से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस होगा, आपको क्राइटेरिया होगा, आपको एग्जाम देने होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन है जैसे हम आप सीख रहे हैं, कहीं भी बड़े बुजुर्गों के महफिल में बैठे वहाँ सीख रहे हैं, कोई मुशायरा हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, वहाँ बैठे सीख रहे हैं, या आप जो है यूट्यूब खोलें और वहाँ से सीख रहे हैं, आप सोशल साइट से, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, आप न्यूज चैनल से सीख रहे हैं, अपने आसपास से सीख रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, कहीं भी बैठकर, कहीं भी खड़े होकर इस कुदरत से भी सीख रहे हैं। इंसान सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है, देखने से। हमारे जो सेंसेस है उसमें देखना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन से सीखता है कि ये दुनिया कैसी है, ये जानना कैसा है। तो ये है सीखना। मकसद क्या है? मकसद मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा कैरेक्टर बेहतर करना, हमें बिहेवियर सिखाना, हमारा जो है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करना, यानी हमारा विकास हो जाए, बस उसी ही शिक्षा कहेंगे। यानी हमारे अंदर, कहने का मतलब है शिक्षा क्या करती है। अगर कोई कहे कि शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालती है। शिक्षा हमें हमारे अंदर छुपी हुई ताकतों से अवगत कराती है कि हम क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, लेकिन क्या आपको जन्मजात गाड़ी चलाना आता है? नहीं, लेकिन आप में काबिलियत तो है। आपको ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए, आप सीख सकते हैं। यही शिक्षा का काम है। यानी आप बौद्धिक स्तर पर, दिमागी तौर पर, आप दिली तौर पर, मन पर, आप आध्यात्मिक, इंटरनल, रूहानी तौर पर, ये जो ताकतें हैं आपके अंदर, उनको बाहर निकालना और आपको एक बेहतर इंसान बनाना, आपको जीने के लायक बनाना। मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे, आपके मन मस्तिष्क तक मैं पहुंचा चुका हूं कि शिक्षा क्या है, सीखना क्यों ज़रूरी है, आखिर ये पढ़ना लिखना क्या होता है, क्या काम आता है, ज़िंदगी को किस तरीके से और कहाँ ले जाता है, कौन से मुकाम तक पहुंचाता है। शिक्षा ही वो ताकत है जो इंसान से, आदमी से इंसान और इंसान से फरिश्ता बनाने की ताकत रखती है।